हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। इस वीडियो में सिंगल ब्रेस एसबी 2 बटन कोट कटिंग कर रहे हैं, जिसका मेजरमेंट है लंबाई 28.5 इंच, शोल्डर 16.5 इंच, स्लीव लेंथ 24 इंच, सीना 35 इंच, पेट 31 इंच, हिप 35 इंच और कॉलर है 14.5 इंच। तो कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। सीधा वाला अंदर है और उल्टा वाला ऊपर है। उल्टे कपड़े में हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से 1 इंच कपड़ा छोड़कर इसको सीधा करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से इस वाले मार्क को ऐसे लगाएंगे और यहाँ अब इस वाले मार्क में मेज़रमेंट टेप को ऐसे रखना है। आर्म होल डाउन करेंगे तो इसका चेस्ट है 35 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे 9 इंच। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। इस वाले मार्क पे बैक कट होगा। ये फ्रंट का आर्म होल है और ये बैक का। लंबाई है इसका 28.5 इंच, तो यहाँ 28.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये लेंथ का मार्क हो गया। अब स्टमक का सेंटर लगाएंगे, पेट का। तो लंबाई का आधा करेंगे और 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो लंबाई है 28.5, आधा करेंगे 14.25 और 2.25 इंच प्लस करके हम इसमें 16.5 इंच पे स्टमक डाउन का मार्क लगा रहे हैं। लंबाई का आधा करके 2 से 2.5 इंच तक आप प्लस कर लेना, ठीक है। तो आर्म होल डाउन किया 9 इंच पे, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर 16.5 इंच पे स्टमक डाउन। लंबाई है 28.5 इंच, तो ये 28.5। अब ये सभी मार्क हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से मार्क लगाना है 1 इंच, 1 इंच। यहाँ मार्क लगाएंगे आधा इंच प्लस करके 1.5 इंच। और यहाँ मार्क लगाएंगे 2 इंच और यहाँ नीचे भी 2 इंच। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2 इंच। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सीधा करना है, ठीक है। अब शेप स्केल से इसको यहाँ तक शेप करना है। स्केल को पलट के अब यहाँ शेप करेंगे। यहाँ कॉलर का 5वां हिस्सा लगाना है, नेक को 5 से डिवाइड करके। तो कॉलर है 14.5 इंच, 5वां हिस्सा लगाएंगे 3 इंच में आधा सूत कम। यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाना है, 1 इंच अप। यहाँ से 2 सूत उसको ऐसे डाउन कर देते हैं। ये 2 सूत डाउन करने से क्या होगा, कॉलर में जो है यहाँ हाला में रिंकल नहीं आएगा। इसको यहाँ से ऐसे गोलाई। अब यहाँ हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर को हाफ करना है और 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड करना है। शोल्डर 16.5 है, 16.5 का आधा करेंगे 8.25 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 8.25 इंच। अब देखो, इसको बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो इस वाले मार्क से हम सीधा इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये जितना है उतना ही बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से सीधा रखेंगे और यहाँ क्रॉस बैक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम 1.25 इंच माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 1.25 इंच माइनस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो देखो, यहाँ 1 इंच हमने ऊपर उठाया है, यहाँ 1 इंच ऐसे रखेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। अब इसको ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसको आधा कर देना है, ठीक है, हाफ कर लेना है। ये इसका 20 सेंटर हो जाएगा।
यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। अब यहाँ से स्टमक को 6 से डिवाइड करके ½ इंच मार्जिन ऐड करना है स्टिचिंग के लिए। तो इसका पेट का मेज़रमेंट है 31 इंच। 31 का छठा हिस्सा करेंगे 6 पचे 30, लगभग 5.25 इंच, और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6.25 इंच। देखो आधा सूत या एक सूत ज़्यादा चलेगा, ठीक है, कम मत करना। आधा सूत एक सूत ज़्यादा होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ छठा हिस्सा करके आधा इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन ऐड कर लिया। ये 6.25 है, यहाँ से भी 6.25 इंच ऐसे रखेंगे, और यहाँ से 0.25 इंच 3/4 प्लस कर लेंगे। अब इसको देखो यहाँ से यहाँ तक स्केल को ऐसे यूज़ करना है, स्केल को पलट के यहाँ इसको ऐसे यूज़ करना है। अब यहाँ से हम चाक बनाने के लिए वेंट बनाने का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से इसमें हम चाक बनाएंगे 7 इंच का 7 इंच, 1 इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से मार्जिन रखेंगे 2.25 इंच, और यहाँ से भी 2.25 इंच। अब यहाँ से नीचे दामन में मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच का। ये मार्जिन आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, हमने 1.5 इंच का ये मार्जिन रख लिया है। तो दोस्तों ये बैक का मार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोट का फर्मा पैटर्न अगर परचेस करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 7975798748। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप मैसेज करना है, और जिस चीज़ का भी फर्मा आपको चाहिए, पैटर्न चाहिए, वो आप परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों हम फ्रंट और साइड पीस कट करेंगे। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे ऊपर कर लेना है, यहाँ बराबर करके रख लेंगे अच्छे से। अब बैक को यहाँ से कम 1 इंच ऊपर रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी रखोगे तो चलेगा, कम से कम 1 इंच ऊपर आप यहाँ से रखना। तो इस तरह से यहाँ से 1 इंच ऊपर, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ऐसे बैक को रख लेना है। और ये सभी मार्क आपको उठाना है जो मैं उठा रहा हूँ। अब इस मार्क को सीधा कर लेना है। यहाँ से 1 इंच कपड़ा छोड़कर इसको सीधा कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है बिल्कुल। अब यहाँ से चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है। सीना का चौथा हिस्सा, सीना है 35 इंच, चौथा हिस्सा 9.25 इंच। यहाँ से भी चौथा हिस्सा 9.25 इंच, और यहाँ से भी 9.25 इंच। यहाँ से यहाँ तक इसको करना है ऐसे सीधा। अब देखो यहाँ से फ्रंट माइनस करना है, तख्ती माइनस 35 इंच इसका चेस्ट है, तो 0.25 इंच 3/4 माइनस। अब इसको ऊपर सीधा कर लेना है, ठीक है। ये जितना है उतना ही यहाँ मार्क लगाकर अब इसको यहाँ ऐसे सीधा कर लेना है।
अब यहाँ से मार्क लगाएंगे 1.25 इंच, ठीक है। 1.5 इंच भी लगा सकते हो, 1.5 से 1.25 इंच मार्क लगाना है, तो हमने यहाँ 1.25 इंच का मार्क लगाया है। अब यहाँ से इसको ऐसे शेप कर देना है। यहाँ से वेल्स पॉकेट का डिस्टेंस के लिए मार्क लगाएंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस रखेंगे 1.5 इंच। यहाँ से पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। 35 इंची सीना है, तो पॉकेट बनेगा 3.25 इंच का। इसका एक 20 सेंटर कर लेंगे, 2 में 1 सूत कम। यहाँ से आधा इंच ऊपर और यहाँ से 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। अब देखो यहाँ लंबाई में यहाँ से 3/4 1/4 इंच पे मार्क लगाना है ऐसे, और इस वाले मार्क से लेंथ का थर्ड, लंबाई का तीसरा हिस्सा मार्क लगाना है। तो लंबाई है इसका 28.5 इंच, 28.5 का तीसरा हिस्सा होगा 9.5 इंच, ठीक है। ये देखो ये 9.5 इंच। ये नीचे से लास्ट वाला काज बटन है और 2 बटन का है ये, तो 2 बटन के लिए यहाँ से मार्क लगाएंगे 4.5 इंच पे, ठीक है। ये 4.5 इंच, ये ऊपर से 1 बटन और ये नीचे से 1 बटन, 2 बटन, ठीक है। अब यहाँ पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो पॉकेट का मार्क देखो ये जो 20 सेंटर है इसको मेज़रमेंट करना है। यहाँ जितना है ये है उतना ही यहाँ से ऐसे मार्क लगाएंगे और ये 1 इंच अंदर पॉकेट के लिए मार्क लगाएंगे। और यहाँ से इसमें पेड़ डाट निकालेंगे आधा इंच का, 1/2 इंच। यहाँ से फ्लैप के लिए 1.25 इंच। अब देखो यहाँ से मार्क लगाएंगे 1 इंच, ठीक है। ये नॉर्मल है 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला देना है। अब इसको यहाँ इसमें ऐसे शेप कर देना है। अब यहाँ से लूजिंग का मार्क लगाएंगे, तो लूजिंग का मार्क यहाँ हिप में यहाँ से मार्क लगाना है फिटिंग के लिए 4 इंच पे। अगर लूज चाहिए, लूज फिटिंग चाहिए, तब इसको आप 4.5 इंच लगाना, ठीक है। रेगुलर फिट के लिए यहाँ से 4 इंच, 4 इंच, और यहाँ से मार्क लगाएंगे 3.5 इंच और यहाँ से 4.5 इंच, ठीक है। यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 3.5 और यहाँ से 4.5। अब क्या करना है वो आप देखो। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे मेज़रमेंट किया, ये है 6.5 इंच। इस 6.5 इंच को ऐसे इस वाले मार्क पे ऐसे रख देना है और यहाँ से हिप का आधा लगाना है। तो हिप का मेज़रमेंट है 35 इंच। 35 का आधा करेंगे 17.5 इंच, ठीक है। ये देखो 17.5। अब यहाँ से इसको मेज़रमेंट करेंगे स्टमक को, ये है 6.25 इंच। यहाँ से 6.25 इंच को ऐसे इस पे रखेंगे और यहाँ स्टमक का हाफ मार्क लगाएंगे। तो स्टमक का मेज़रमेंट है 31, तो 31 का आधा करेंगे, ये 15.5 इंच, ठीक है। और अब दोस्तों ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बढ़ा लेना है, इसको मेज़रमेंट कर लो। ये 1 इंच है, तो यहाँ से 1 इंच ऐसे प्लस कर लेना है, ठीक है। ये जितना भी डिस्टेंस है इसको बढ़ा लेना है। अब यहाँ 2 मार्क है, तो ये जो नीचे वाला मार्क है इसको मेज़रमेंट कर लेना है। इसको ऐसे पकड़ना है और इस वाले मार्क पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से चेस्ट का हाफ लगाएंगे। तो सीना है इसका 35 इंच, 35 का आधा करेंगे 17.5, ठीक है। ये देखो 17.5, और यहाँ 1 इंच हमने ये डिस्टेंस रखा है, तो इस 1 इंच को यहाँ प्लस कर लेना है।
इस बैग को यहाँ इसमें ऐसे रखना है और ये वाला जो मार्क है इसको लगा लेना है। ये मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्क इसी वाले मार्क में ही आएगा। यहाँ से मार्जिन 2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। यहाँ हमने आधा इंच निकाला है तो यहाँ से भी आधा इंच ऐसे। अब दोस्तों यहाँ देखो, ये यहाँ से ऐसे आधा सूत या 1 सूत अंदर लेते हुए इसको यहाँ लाकर इसमें ऐसे मिला देना है। अब दोस्तों एक मार्क यहाँ मैं भूल गया हूँ, ये टक्स का मार्क लगाना है। तो ये टक्स का मार्क लगाने के लिए यहाँ ऊपर से यहाँ से 2.5 इंच नीचे अब देखो इस वाले मार्क को यहाँ इस वाले मार्क में स्केल को ऐसे मिला देना है। ये वाला मार्क कट हो जाएगा। यहाँ से मार्क लगाएंगे 1.5 इंच। अब यहाँ नीचे दामन में मार्जिन 1.5 इंच का। अब दोस्तों क्या करना है, देखो इसको आधा करना है और आधा करके इसको 1/2 इंच इधर करना है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 8 इंच है, इसका आधा हो गया, ये 4 इंच और यहाँ से आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, 1/2 इंच ऐसे। यहाँ से भी आधा इंच ऊपर ऐसे और यहाँ से यहाँ इसको इसमें ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, देखो यहाँ से आधा इंच ऊपर एक मार्क लगाना है। देखो 1/2 इंच ऊपर ऐसे मार्क लगाना है और यहाँ हमने आधा इंच ऊपर लगाया है तो यहाँ से भी आधा इंच ऐसे ऊपर उठा कर रखेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। जितना हमने बैक में किया है उतना ही, ये 1.25 इंच का शोल्डर डाउन हो गया। तो यहाँ से ऐसे रख लेना है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यानी कि 3 सूत कम रखना है, बैक में यहाँ नम आएगा इसलिए। यहाँ से 1 इंच ऊपर अब दोस्तों यहाँ हमने आधा इंच ऊपर उठाया है। देखो फार्मूला के हिसाब से यहाँ भी आधा इंच ऐसे उठा कर रखेंगे और यहाँ से सीना का 12वां हिस्सा, ठीक है। तो ये 3 इंच यहाँ से ऐसे डाउन कर देते हैं, जितना भी चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा कर लेना। तो आधा इंच हमने यहाँ से ऊपर उठाया था, आधा इंच यहाँ से भी ऊपर ऐसे रखा और यहाँ सीना का 12वां हिस्सा, यहाँ 3 इंच हमने डाउन कर दिया। अब ये दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ भी शोल्डर डाउन यहाँ हमने 1.25 इंच किया था तो यहाँ से अभी हम 1.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा देते हैं और इसको इसमें मिला देंगे। अब यहाँ से लेपल का चौड़ाई का मार्क लगाएंगे तो इसमें हम लेपल रखेंगे 2.5 इंच ब्रॉड। तो ये 2.5 इंच लेपल के लिए मार्क और शेप स्केल से यहाँ तक इसको ऐसे
यहाँ से इसमें हम पिक बनाएंगे 1.25 इंच का। ये 1.25 इंच पिक का मार्क हो गया। अब दोस्तों ये सभी मार्क कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग करते हैं। यहाँ जो है एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के कट करना है और यहाँ से भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के कट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको कोट का फर्मा पैटर्न अगर परचेज़ करना है तो ये स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉल करो या मैसेज करो और जिस चीज़ का भी फर्मा चाहिए वो आप मंगवा लो। तो फ्रंट, साइड पीस और ये बैक, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसका स्लीव बाजुए कटिंग करना बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर देना।